सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल MD सर में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन का 4C का उदाहरण नंबर 6। देखिए, यदि शीर्ष 2 - 6, 5, 4 और K 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो हमें K का मान ज्ञात करना है। चलिए हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हल डाल देते हैं। हल देखिए, यहाँ पर ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। हम मान लेते हैं माना त्रिभुज ABC है, जिसके शीर्ष A बराबर B बराबर C बराबर, पहला हम A मान लेते हैं 2, -6। दूसरा हमने B माना है 5 और 4। तीसरा हमने K और 4 माना है। चलिए देखिए, मैंने एक शीर्ष को A, दूसरे को B और तीसरे को C मान लिया। अब हम यहाँ पर देखिए इनसे x y के मान निकालते हैं। तो x1 एंड y1, ये x1 है, ये y1 है। 2 माइनस का 6, x2 एंड y2, इसे हम x2 मानते हैं, इसे हम y2 मानते हैं। x3 एंड y3, x3 हमारे पास है k और y3 हमारे पास है 4। देखिए, हमने जो मानना था हमने मान लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर दिया है। देखिए, हमारे पास यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई। तो हम यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है हमारे पास 35 वर्ग इकाई। अब हम यहाँ देखेंगे, सूत्र लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का। सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। देखिए, मैंने ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लगा दिया है सूत्र। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारे पास दिया गया है वो देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया गया है 35 वर्ग इकाई। तो मैं यहाँ पे 35 मान लेता हूँ बराबर 1/2 का 2 मोड। x1 का मान देखेंगे 2, x2 का देखेंगे 5, x3 का देखेंगे k। इसी प्रकार y1 का मान देखेंगे -6, y2 का मान देखेंगे 4, y3 का मान देखेंगे 4। ये एक 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 जैसा का जैसा। अब देखिए, यहाँ पर देखिए हम त्रियक गुणा कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। इसका देखिए इससे करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। 1 का लिखना अनिवार्य नहीं होता, यानी 1 इससे गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली आएगा 2 माइनस का 6 एंड 1, यहाँ आएगा 5 4 और 1, यहाँ पर आएगा k 4 और 1। देखिए, मैंने इसका इससे गुणा कर दिया है। 35 का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 35 दूनी हो जाएगा 70। अब हम आगे देखेंगे, मैं इसका प्रसार कर दूंगा। देखिए, इसका प्रसार आप कर सकते हैं। मैं इसका प्रसार जो कर रहा हूं तीसरी पंक्ति से कर रहा हूं, यानी R3 पंक्ति नंबर 3 के सापेक्ष प्रसार करने पर। देखिए, आप किसी से भी प्रसार कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ प्रसार करता हूं।
के का के मोड। हम यहाँ पर देखेंगे R3 मतलब पंक्ति नंबर 3 हमारे पास ये है, इसके ये अवयव हैं 3। हम देखेंगे तो ये 31 यानी 3 और 1 से मिलकर 31 बनता है। तो 3 और 1 4 होता है, यानी 4 एक सम संख्या है, इसलिए प्लस का आएगा। तो इसकी देखिए पंक्ति और स्तंभ चला जाएगा, बचेगा हमारे पास माइनस का 6, 4 और 1 और 1। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा अवयव है 4, ये 32 3 और 2 5, यानी देखिए विषम है जो माइनस का आएगा। ये देखिए इसका ये स्तंभ, ये पंक्ति चली जाएगी, बचेगा 2 5 1 1 2 5 1 1। अब हम देखेंगे हमारा तीसरा जो अवयव है इसका पंक्ति नंबर 3 का, वो 1 है 1। हम देखेंगे नंबर है 33, ए 33 यानी 33 को 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, जो एक सम संख्या है जो प्लस का आएगा। अब हम यहाँ देखेंगे इसका ये स्तंभ, ये पंक्ति चली जाएगी, तो 2 और 5 माइनस का 6 और 4 बचेगा बराबर 0। अब हम आगे देखेंगे के का के, इसका ऐसे प्रसार करेंगे तो माइनस का 6, ये सूत्र का माइनस, इसका ऐसे करेंगे 4 माइनस 4 का 4, इसी प्रकार इसका करेंगे तो 2, ये सूत्र का माइनस, 5 एकम 5 प्लस, इसी प्रकार से इसका ऐसे 4 दूनी 8, ये सूत्र का माइनस, इसका ऐसे करेंगे तो 6 पंजे 30 माइनस का 30 माइनस माइनस प्लस का 30 बराबर 0। सॉरी देखिए यहाँ पर 0 नहीं है, 70 है, 70 दिया गया है यहाँ, 70 जैसा का जैसा ये, यहाँ पर भी ये 70। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि ये जो 70 है यहाँ से मोड हट गया है, इसलिए 70 जो होगा वो प्लस माइनस का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 70 जैसा का जैसा चल रहा है, क्योंकि प्रचार हमने इसका किया है, ये 70 जैसा का जैसा रहेगा। अब हमने देखिए यहाँ से ये मोड हटा दिए हैं, जब ये मोड हट गए तो हम जानते हैं कि बराबर की संख्या पे वर्ग आ जाता है, तो इस पर वर्ग आएगा, वर्ग का जो वर्गमूल निकालेंगे तो 70 का 70 ही निकलेगा, लेकिन वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में आता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे के का के, ये माइनस माइनस संख्या जुड़ी आएंगी, चिन्ह माइनस की रहेगा, 6 और 4 होते हैं माइनस का 10, माइनस 4, इसको इससे घटाएंगे, माइनस का 3 माइनस संख्या बड़ी है, प्लस 1, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 38 हो जाएगा, बराबर हमारे पास आएगा प्लस माइनस 70। अब हम आगे देखेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10 के, इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 प्लस 38 का 1 से करेंगे तो 38 एकम 38 प्लस माइनस का 70 का 70। यहाँ देखेंगे हम 10 के का 10 के, ये 38 और 12, 38 में देखिए 2 जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 40 और 10 50, यानी 50 हो गया, बराबर प्लस माइनस का 70। अब हम आगे देखेंगे सवाल में, देखिए ये सवाल देखिए हमें एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेना पड़ेगा। चलिए हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, इधर लिख देंगे हम माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, लेने पर। चलिए हमने माइनस चिन्ह और प्लस चिन्ह ले लिया है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 10 के प्लस के 50 बराबर, देखिए हमने यहाँ प्लस चिन्ह लिया इसलिए 70 प्लस का आएगा, यही संख्या यहाँ आएगी। तो माइनस का 10 के प्लस के 50, अब हमने माइनस चिन्ह लिया इसलिए 70 माइनस का आएगा। इसके चिन्ह आगे वाले नहीं बदलेंगे, नहीं, क्योंकि ये प्लस माइनस में नहीं थे, केवल 70 प्लस माइनस में था, इसलिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ गया। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर माइनस का 10 के बराबर 70, ये 50 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 50। हम देखेंगे यहाँ पे माइनस का 10 के बराबर 70 में से अगर 50 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 20। हम यहाँ पर देख सकते हैं के बराबर 20 बटे में ये माइनस का 10 चला जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे के बराबर 10 का भाग 20 में देंगे तो माइनस के 2 बार, 10 दूनी 20 होता है,
ये प्लस का ये माइनस का माइनस हो गया। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे माइनस का 10 के बराबर माइनस का 70, ये 50 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस का 50। ये देखिए 10 के जैसा का जैसा माइनस माइनस संख्या प्लस हो जाती है, चिन्ह माइनस ही रहता है। देखिए 50 और 70 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे के का के माइनस 120 बटे में माइनस का 10 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, के बराबर 10 का भाग 120 में देंगे तो केवल 12 बार जाएगा। ये देखिए 12 हमारा दूसरा आंसर आ चुका है। अतः हम कह सकते हैं अतः के का मान माइनस के 2,12 है। यही देखिए हमारे सवाल का आंसर है। अगर देखिए आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं आई है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर देखिए आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे आपके जो भी डाउट है उसे हम क्लियर कर सकें। अगर और भी कोई सुझाव देना चाहते हैं आप तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर सुझाव दें, कोशिश करेंगे हम आपके सुझाव के अनुसार वीडियो में परिवर्तन कर सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।